कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन लीड सुजय सिंह से मिलवाया जाता है, जो फिलहाल अपने मिशन पर था। दरअसल उसे कहा जाता है कि उसे जल्दी ही उस स्पॉट पर पहुंचना होगा और वहां पर काफी सारे गुंडे उसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमें मिस्टर जिया नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो इस गैंग को लीड कर रहा था। वो एक लड़की को अपने पास पकड़ कर ले आए होते हैं, जिसका नाम वेंची है। वेंची काफी ज्यादा डरी हुई थी एंड हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है। जो भी इस कंपटीशन को विन करेगा, वेंची उसे प्राइस में दी जाएगी। वेंची को यहाँ पर ये गैंग जबरदस्ती पकड़ कर लाई है, तभी वहाँ एंट्री होती है हमारी हीरो की, जिसका फेस कवर था, और उसे भी ये लोग पकड़ कर यहाँ पर ले आते हैं। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक बंदा सबकी धुलाई कर रहा था। पर तभी सामने हमारा सुजय सिंह आ जाता है, जो कहता है कि अब मैं फाइट करूंगा। जिसके बाद जैसे उसका फेस रिवील होता है तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वेंची भी बस उसे देखते ही रह जाती है। फिर यहाँ पर वो उस बंदे से फाइट करने लगता है और उसे धूल चटा देता है। यहाँ पर वेंची तो बस उसे देखते ही रह जाती है। जिसके बाद अचानक से वेंची उन लोगों के क्लोज आता है और कहता है कि बताओ, मैंने इस फाइट को जीत लिया है, अब मुझे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। तो बॉस कहता है कि तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। उसके साथ वो वेंची को भी उसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ रूम में, हमारा इंतजार करो, आज के लिए ये लड़की तुम्हारी हुई। सुजय सिंह के बारे में वहाँ पर काफी सारे लोग जानते थे। वो उसे देखकर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो वेंची को उठने के लिए अपना हाथ देता है, तो वो खुद से कहती है कि क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने ऐसे ही एक लड़की की मदद की थी, जो लड़की लॉन शार्क वालों से बच रही थी। जैसे ही वेंची यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए पुलिस को कॉल करने वाली थी, पर वो लड़की उसे मना कर देती है और उसे ही पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बस किसी ऐसे की तलाश में थी जो मुझे रिप्लेस कर सके। वहाँ पर काफी सारे गुंडे आ जाते हैं और वो लड़की वेंची को उन्हें ले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर वेंची काफी ज्यादा घबराती है और अपनी मदद के लिए आवाज लगाती है, पर वो लोग उसे पकड़कर यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट में वो उसे अपना हाथ दे देती है। जिसके बाद सुजय सिंह उसे उठाकर लेकर चला जाता है। जय सिंह उसे अपने एनर्जी वेस्ट करने से मना करता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। जिसके बाद जैसे ही वो उसे रूम में लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर गुंडे थे। गुंडे बाहर चले जाते हैं और इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। यहाँ पर अचानक से जय सिंह उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और वैन बहुत ज्यादा डर रही थी। जिसके बाद वो धीरे धीरे उसके सैंडल्स को उतारता है और उसे पानी में लेकर आ जाता है। वो सबसे पहले उसके लेग्स को वॉश करता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम मुझे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। जय सिंह अचानक से उसे टर्न कर देता है और ध्यान से कहता है कि देखो, वो लोग हम पर नजर रखे हुए हैं, हमें ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि जैसे हम दोनों रोमांस कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। उसकी बातों को वेंची समझ जाती है। जिसके बाद वो उसके ऊपर आ जाता है और बाहर से लोगों को यही लग रहा था कि वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज है। जिसके बाद तो वो लोग अजीब सी बातें करने लगते हैं। लगता है आज तो जय सिंह इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर हम जय सिंह को दिखाया जाता है, जो उसके लेग की चोट को देखने लगता है। जिसके बाद वेंची कहती है कि अब वो लोग यहाँ से चले गए हैं, तो मेरे हाथों को खोल सकते हो। तो वो ऐसा ही करता है। जिसके बाद वो अचानक से उससे पूछने लगती है कि तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे थे, मतलब तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो उसे बताने लगता है कि मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता हूँ, तुम मेरी क्लाइंट हो, तुम्हारी फैमिली ने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकालना होगा, और तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा और मेरे साथ रहना होगा। जिसके बाद वो उसे उसके सैंडल्स पहना देता है और वेंची उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। अब वो लोग बाहर जाने वाले थे, तभी सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है। जिसके बाद सुशिंग कहता है कि मेरी वुमन बाहर जाना चाहती है, पर वो लोग उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद हमें इन लोगों की फाइट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर हमारे जुशेंग की फाइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो सारे ही गुंडों को मार देता है। पर तभी बॉस के ऑर्डर पर वहाँ पर काफी सारे गुंडे राइफल लेकर आ जाते हैं। वेंची काफी ज्यादा डरी हुई थी, तभी जुशेंग उसके पास आता है और उसे वॉकी टॉकी देकर कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें बस हिम्मत रखनी होगी। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर बिठा देता है। तभी गुंडे वेंची को देखकर उसके पास जाने वाले थे, पर पीछे से वहां से शिंगाकर उसे मार देता है। जिसके बाद वो उसके इशारे पर उसके पास चली जाती है। जैसे ही वो फायर करता है, वेंची उसे फॉलो करती है और सीधे उसके गोद में लैंड हो जाती है। पहली सीन देखने में काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है इनके बॉस की, जो अपने साथ काफी सारे
सारे गुंडे लेकर आया था और कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो जयसिंह कहता है कि तुम इस लड़की को यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। पर वो तो उन दोनों को रूम में भेज देता है, जिसके बाद जयसिंह तो सीधे सोने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ वैंशी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है। ये सुनकर जयसिंह कहने लगता है कि और यहाँ हम कर भी कह सकते हैं, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर हमने अभी भागने की कोशिश की तो। अब मिस्टर जिया भी समझ चुका था कि जयसिंह कितना ज्यादा खतरनाक है, तो वो उन लोगों पर नजर रखने के लिए कहता है। यहाँ पर वैंशी कहती है कि मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ, तुम्हें मुझे बेड पर सोने देना चाहिए। पर वो उसे पिलो देकर सीधे सोफे पर सोने के लिए भेज देता है। जब वो सो रही थी तभी उठकर अचानक से जयसिंह के पास आ जाती है और उसके हैंडसमनेस को मतलब निहारने लगती है। उसके थोपड़े को वो इतना ज्यादा घूर रही थी कि वो अचानक से आंखें खोलकर उसे डरा देता है। जिसके बाद वैंशी कहती है कि मैं बस यहाँ से जा ही रही थी, पर अचानक से वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। जिसके बाद वैंशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे सीधे थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वैसे उसने बेचारे जयसिंह को थप्पड़ तो मारा था, पर वो उसे किस नहीं कर रहा था। जिसके बाद उससे कहने लगती है कि सॉरी, मैं एक डरावना सपना देख रही थी, मुझे शर्ट की जरूरत है, इन कपड़ों में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तभी हम जयसिंह को देखते हैं जो उसे देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था, मतलब वो काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा होता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। मिस्टर जिया उनका इंतजार कर रहे थे। तभी वो उसे चिमटी काटने लगता है ताकि पता चले ना कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। तो वो कहने लगती है कि ये काम मैं खुद से कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने ही बॉडी पर चिमटी काटने लगती है ताकि बाहर वालों को यही लगे कि इन दोनों की रात बहुत ही अच्छे से बीती है। तभी दरवाजा नॉक होता है और मिस्टर जिया वहाँ पर टपक जाते हैं, जो जैसे ही वैंशी के नेक पर ऐसे निशान देखते हैं तो समझ जाते हैं कि शायद तुम दोनों ने कल रात काफी ज्यादा मजे किए। वो तो जोर जोर से हंस रहे थे और कहते हैं कि चलो अब हमें गेस्ट से मिलना होगा। जयसिंह जानबूझकर वैंशी के अभी भी काफी ज्यादा क्लोज हो रहा होता है और मिस्टर जिया ये देखकर कहते हैं कि बेटा अब तो रुक जा जरा। जिसके बाद हम इन लोगों को उस गेस्ट से मिलते हुए देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक डील के बारे में बात कर रहे थे और मिस्टर जिया काफी ज्यादा खुश होकर जयसिंह से कहते हैं कि तुम्हें ही इस डील को करना होगा। वहीं हम वैंशी को देखते हैं जो पानी में अपनी पाँव लटकाकर बैठी हुई थी। तभी वही बंदा उसे देख लेता है और सीधा मिस्टर जिया को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ की एक वुमन पसंद आई। तो मिस्टर जिया भी कह देता है कि ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। पर जैसे ही जयसिंह को पता चलता है कि वो तो उसी की बंदी को लेकर चला गया तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सीसीटीवी में देखकर मिस्टर जिया भी कहने लगता है कि अरे यार, इसी लड़की को ले जाना जरूरी था क्या। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो बंदा हमारी वैंशी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए आवाज लगा रही थी, पर वहाँ कोई भी नहीं आता। तभी हमें जयसिंह को दिखाया जाता है जो रश ड्राइव करके उनके कार के सामने ही अपनी कार लेकर आ जाता है। वो उस टकले बंदे को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि तुम इस लड़की को जाने दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो टकला भी डर जाता है और उस लड़की को उसे ले जाने देता है। यहाँ पर कार में वैंशी कहती है कि तुमने दोबारा मुझे बचा लिया। जयसिंह कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अचानक से जीपीएस की तरफ देखती है और दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है मिस्टर जिया और उसके बंदों की, जिन्होंने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। जिसके बाद जयसिंह उसे फिर से कोऑपरेट करने के लिए कहता है। जिससे ही मिस्टर जिया उन लोगों के पास आते हैं तो देखते हैं कि कैसे जयसिंह वैंशी के अभी भी क्लोज हो रहा था। ये देखकर मिस्टर जिया तो मुंह बनाने लगता है और कहता है कि ये इंसान कहीं भी शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा कंट्रोल करो यार, तुम लोग पब्लिक प्लेस में हो। जयसिंह भी कह देता है कि मैं तो बस अपनी बंदी को चेक कर रहा था। जिसके बाद हम उसी टकले को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जिया उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इस लड़की के बदले में तुम्हें 10 और लड़कियां दे दूंगा, पर तुम हमारी डील को मतलब अच्छे से करो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो वो टकला कहने लगता है कि इस डील का 70% मैं रखूंगा और 30% तुम। ये सुनकर मिस्टर जिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने खाने की स्पून से ही उसे मारने लगता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस टकले को खत्म कर दो। एक बंदा दोस्त के कहने पर उसे मारने लगता है। ये देखकर वैंशी काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो जयसिंह को भी उसे मारने के लिए कहता है। तो वैंशी काफी ज्यादा डर कर उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं ऐसा ही हूँ। जिसके बाद वो नाइफ उठाकर उस टकले बंदे के पास जाता है और उसे जान से मारने लगता है। वहाँ पर उसके हाथों में खून लगा देखकर वैंशी काफी ज्यादा डर जाती है और उसके पास आते ही उसे मारने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो भी उससे कह देता है कि अब तुम्हें पता चला
कि मैं कौन हूँ, हमें जिंदा रहने के लिए ऐसा करना ही होगा। तभी उसके हाथ में चोट लगी हुई देखकर समझ जाती है कि उसने उस बंदी को नहीं मारा। मिस्टर जिया उन दोनों को देखकर कहता है कि क्या इस लड़की को संभालने के लिए तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तो जैशिंग उसे मना कर देता है, जिसके बाद वेंशी उससे कहती है कि तुमने उस इंसान को नहीं मारा एंड हमें पता चलता है कि वो टकला अभी भी जिंदा है और जैशिंग ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब वो दोनों रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ वेंशी को जैशिंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वह उसके हाथ को देखने लगती है, जिसके बाद अचानक से जैशिंग उसे रोक कर कहता है कि देखो मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें फिर से बता दूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। वहीं हम मिस्टर बॉस को देखते हैं, जो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि अब वो भी हम में से ही एक है, तो उस पर नजर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि उस लड़की के प्रति वो इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है, वो भी 2 दिन में। तभी वहाँ एक और लड़की की एंट्री होती है, जो कहती है कि शायद वो लड़की उसे पे कर रही हो, हमें चेक करना होगा। वैली शातिर अलबेली का नाम जियानी होता है, जो अब उन लोगों के ऊपर नजर रखेगी। मुझे लगता है कि उस लड़की को यहाँ से वो भगाना चाहता है। एंड इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।